चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में। टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। इफ द पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑल द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे आर नोन एज इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। यदि कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल पॉइंट बोलते हैं। If these points are connected by a line or a curve is known as equipotential line. If such points lie on a surface, it is called equipotential surface. यदि जो पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट होते हैं वो आपस में जो कनेक्ट होते हैं कोई लाइन या कर्व में, उस लाइन को हम इक्विपोटेंशियल लाइन बोलते हैं। और जो इसमें पॉइंट सरफेसेज होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कहलाती हैं। Further, if these points are distributed throughout a space or a volume, it is known as equipotential volume. जो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है वॉल्यूम के लिए, तो उस वॉल्यूम को हम इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम कहते हैं। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज इफ द पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑल द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे आर नोन एज इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। If these points are connected by a line or a curve is known as equipotential line. If such points lie on a surface, it is called an equipotential surface. Further, if these points are distributed throughout a space or a volume, it is known as a equipotential volume. इसका डायग्राम है। डायग्राम जाने का हम इस टाइप से जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है प्लस आयन में क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल लाइन होती हैं, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो बाहर की तरफ इसमें जाती है। तो ये होता है, जो ये पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट। इसके अलावा जो ये लाइन है, इन लाइन को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन। और ये जो सरफेस बनता है इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और जिस वॉल्यूम से ये जाती है तो उसको हम इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम कहते हैं। इसके बाद है इक्विपोटेंशियल सरफेसेज फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेसेज वो सरफेसेज जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे कि यहाँ पर ट्रांसफर होती हैं, इस साइड से ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे, ये पोटेंशियल लाइन जो है वो इसमें ट्रांसफ़र होगी। इन लाइन को हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेज फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इस तरीके से अलग अलग फील्ड से होते हुए ये इक्विपोटेंशियल लाइन इसमें जाएंगी। इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेज फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है इसमें वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस में जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है उसके बारे में। सो द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। इफ अ पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम point VA to VB in an equipotential surface, then the work done in moving and charge is given by। जब कोई दो पॉइंट के लिए जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूविंग होता है वर्क डन का, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका 0 होता है। यदि कोई पॉइंट को चार्ज करने के लिए जो वॉल्यूम ए से वॉल्यूम बी के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जाता है, उस मूवमेंट को ही हम वर्क डन बोलते हैं। W इक्वल टू होता है फार्मूला Q0 VA माइनस VB के बराबर। यहाँ पर VA और माइनस VB होता है, वो होता है VA माइनस VB इज इक्वल टू 0। तो टोटल वर्क डन W इक्वल टू 0 होता है। अगर ये VA माइनस VB है वो अगर 0 है तो वर्क डन इसका 0 होगा। अगर इसमें कोई वैल्यू आती है तो मतलब उसका उतना वर्क डन होगा। अब इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो सभी प्रकार की परपेंडिकुलर पोजीशन में होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में। सेकंड है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कैन नेवर इंटरसेक्ट, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फॉर अ पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। तो पॉइंट चार्ज होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में होता है जो कि कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल में होता है। फिर है फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर प्लेन नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। इसमें जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज में होती है जो कि प्लेन और नॉर्मल एक्स एक्सिस में होती है।
द डायरेक्शन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। फिर इनसाइड अ hollow charged spherical conductor the potential is constant. This can be treated as equipotential volume. No work is required to move a charge from the center to the surface. For an isolated point charge, the equipotential surface is a sphere. Concentric spheres around the point charge are different equipotential. जैसे कि ये P, Q और R है, इसमें EP ग्रेटर देन EQ ग्रेटर देन ER है। तो जो 30 वोल्ट, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट इस तरीके से आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होता है।